नमस्कार दोस्तों, सीपीसीटी सितंबर 2025 के लिए जो आज हमारी क्लासेस जो हमारी चल रही हैं, उसमें ये हमारी रहने वाली है क्लास नंबर दूसरी। कौन-सी रहने वाली है? क्लास नंबर 2। इससे पहले हम लोग ने कल क्लास नंबर 1 कर ली है, जिसमें कि हमने 15 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया था और आज फिर हम 15 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए, 15 क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो बहुत कम होते हैं, लेकिन यदि आप लोग 15 क्वेश्चन को क्या करना है, जो 15 क्वेश्चन आप जो कर रहे हो डेली, इनको कितने दिन करना है? केवल 30 दिन करना है। कितने दिन करना है? केवल 30 दिन। तो कितने क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लोगे तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? 450। कितने क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लोगे? 450। यानी कि 450 क्वेश्चन यदि यदि आपको याद है कि 450 क्वेश्चन में किस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो और आपको पास होने के लिए कितने क्वेश्चन सही करने हैं, वहाँ पे केवल 38। तो इन 450 क्वेश्चन में से गारंटी के साथ मैं आपसे कह सकता हूँ, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन सीधे आपकी क्लास में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम हॉल में रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन हमारा? सामान्यतः शब्द मेमोरी किसके लिए प्रयोग होता है? कंट्रोल के लिए, स्टोरेज के लिए, या फिर लॉजिक के लिए, या फिर इनपुट के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या रहेगा? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा किसके लिए रहेगा? स्टोरेज के लिए। मेमोरी किसके लिए होता है? स्टोरेज के लिए। स्टोर का मतलब ही क्या होता है? जगह होती है ना, मेमोरी के लिए जगह चाहिए। चलिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है हमसे? एक प्रारूपी नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर कौन-सा होता है? सबसे महत्वपूर्ण जो कंप्यूटर होता है वो कौन-सा होता है? किसमें? प्रारूपी नेटवर्क में। डेस्कटॉप होता है, नेटवर्क क्लाइंट होता है, नेटवर्क सर्वर होता है, या फिर नेटवर्क स्टेशन होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? नेटवर्क क्लाइंट होता है। क्या होता है? नेटवर्क क्लाइंट सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसका जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूँगा। कल की क्लास का भी मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया है। आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और इसी तरह से कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। चलिए, फ़ाइल खोजने के लिए डेट डॉट 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 बॉक्स का उपयोग करते हैं। किस बॉक्स का उपयोग करते हैं? फाइंड का करते हैं, हेल्प का करते हैं, सर्च का, या फिर लोकेशन का? तो किस बॉक्स का उपयोग करते हैं? तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सर्च बॉक्स का उपयोग करते हैं। किस बॉक्स का उपयोग करते हैं? सर्च बॉक्स का उपयोग करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? एक जॉयस्टिक का प्राथमिक उपयोग है। जॉयस्टिक का जो प्राथमिक उपयोग है वो क्या है? साउंड कंट्रोल करने के लिए है, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए है, टेक्स्ट दर्ज करने के लिए है, टेक्स्ट दर्ज करने के लिए, या फिर चित्र बनाने के लिए। तो जॉयस्टिक का यूज़ क्या होता है? गेम खेलने के लिए। देखिए इसको आप किस तरीके से याद रख सकते हैं? जॉय, जॉय का मतलब क्या होता है? खुशी। खुशी कब आती है हमें? गेम खेलने पे खुशी आती है ना? चलिए आगे देखते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है जो हमसे क्या कह रहा है? कौन-सा प्रोटोकॉल एक नेटवर्क पर डेटा के प्रसारण को नियंत्रित करता है? एसएमटीपी, ठीक है, टीसीपी, आईसीएमपी, या फिर आईपी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? टीसीपी हो जाएगा। एमएस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के विकल्प हैं। पेज ओरिएंटेशन के हैं, पेज पेपर साइज के हैं, पेज मार्जिन के हैं, पेज बॉर्डर के हैं। किसके हैं? तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पेज के ओरिएंटेशन के ये लोग क्या हैं? विकल्प हैं। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आप उसको जैसे पेपर को खड़ा रख रहे हो या फिर आड़ा रख रहे हो, इस तरीके से उसको ओरिएंटेशन हम लोग कहते हैं। चलिए 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? एक नई लोकेशन पर एक नए नाम से एक मौजूदा फ़ाइल को सेव करने के लिए डॉट 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 कमांड का प्रयोग करते हैं। सेव होगा, क्लोज़ होगा, सेवेज होगा, या फिर ओपन होगा? तो 7 का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? सेवेज हो जाएगा। देखिए, एक नई लोकेशन पर नए नाम से एक मौजूदा फ़ाइल को सेव करने के लिए, मतलब जो फ़ाइल पहले से सेव है, हमें उसकी केवल लोकेशन बदलनी है, तो किसका यूज़ करेंगे हम लोग? सेवेज का। सेव का यूज़ तो हम किसी फ़ाइल को सेव करने के लिए करते हैं ना? क्लोज़ यानी खत्म करने के लिए, मतलब उसको बंद करने के लिए, ओपन यानी खोलने के लिए। चलिए, 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है हमसे? निम्न में से क्या एमएस एक्सेल का कमांड नहीं है? कौन-सा नहीं है जो एमएस एक्सेल का कमांड नहीं है? मर्ज है और सेंटर, रैप टेक्स्ट, स्लाइड शो, या फिर ऑटो सम? तो देखिए, हमें एक चीज़ पता है कि जो एक्सेल शीट जो होती है, जो एक्सेल शीट होती है उसके पन्ने को हम लोग क्या कहते हैं? उसकी जो पन्ने होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? शीट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उन्हें? शीट कहते हैं, ठीक है? वर्ड का जो पेज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेज कहते हैं। एक्सेल और सॉरी पावर पॉइंट का जो पेज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर है?
MS एक्सेल का जो पेज होता है उसको शीट कहते हैं, ठीक है। और वर्ड का जो पेज होता है उसको पेज कहते हैं। पावर पॉइंट का जो पेज होता है उसको स्लाइड कहते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है स्लाइड शो। तो स्लाइड जब MS एक्सेल में चीज ही नहीं है तो फिर वो उसकी कमांड भी नहीं होगी, जाहिर सी बात है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से क्या हार्डवेयर नहीं है? अब हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर वे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिनको हम लोग छू के स्पर्श करके देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? जिनको हम लोग देख तो सकते हैं लेकिन किंतु स्पर्श नहीं कर सकते। CPU, प्लॉटर, रैम, वर्चुअल मेमोरी। उनने पूछा हार्डवेयर नहीं है, तो CPU को हम लोग छू सकते हैं, बिल्कुल छू सकते हैं। प्लॉटर को हम लोग छू सकते हैं, छू सकते हैं। रैम को भी हम लोग छू सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी को हम लोग क्या नहीं कर सकते? छू नहीं सकते। वर्चुअल मेमोरी को हम लोग छू नहीं सकते। चलिए आगे देख लेते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? डीएनएस किसका संक्षिप्त नाम है? मतलब डीएनएस जो है वो किसका शॉर्ट फॉर्म है? डायनामिक नेमिंग सिस्टम, डायनामिक नेटवर्क सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम या फिर डोमेन नेटवर्क सिस्टम। तो डीएनएस का जो फुल फॉर्म है वो हमारा क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। अब डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम किसी भी वेबसाइट की जो लास्ट का जो शब्द होता है, यानी कि उसकी जो असल पहचान होती है कि जो वेबसाइट है वो किस तरीके से है, मतलब कमर्शियल है, बिजनेस है, या फिर एजुकेशन में है, या फिर सरकारी गवर्नमेंट साइट है, किस तरह की साइट है उसकी पहचान होती है। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि किसी व्यक्ति का सरनेम, वैसा है वो। प्लॉटर क्या है? तो प्लॉटर अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स उत्पन्न करने के लिए इनपुट डिवाइस है, नहीं। ड्राइंग्स और ग्राफिक्स बनाने की आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। कैमरा लेंस का प्रयोग करने वाली एक तीव्र आउटपुट सिस्टम है, नहीं। ग्राफिक्स बनाने के लिए एक इनपुट डिवाइस। तो प्लॉटर जो इनपुट डिवाइस तो है ही नहीं, ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये किसका बड़ा भाई होता है? इसको प्रिंटर का बड़ा भाई हम लोग कहते हैं। और बड़े साइज के जो नक्शे हुए, फ्लेक्स हुए, बैनर बनाने के लिए, प्रिंट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। किसका? प्लॉटर का। एक आउटपुट डिवाइस है ना। निम्न में से क्या एक सर्च इंजन है? बताइए। मैक्रोमीडिया, फ्लैश, नेटस्केप, गूगल या फिर क्रोम। तो देखिए इसमें से क्रोम और गूगल तो है, और मैक्रोमीडिया और नेटस्केप में कंफ्यूजन होगा। तो 12वें का जो राइट आंसर है, सॉरी, सर्च इंजन है, सॉरी, सर्च इंजन इनमें से क्या है? केवल गूगल है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। MS एक्सेल में वर्कशीट में पंक्तियों, रो की संख्या कितनी होती है? अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो MS एक्सेल का जो पेज होता है उसको हम लोग शीट कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं। वर्कशीट से मिलके क्या बनता है? वर्कबुक बनता है ना। शीट से मिलके वर्कबुक बनती है। अब जो शीट होती है वो किन से मिलके बनती है? तो शीट जो होती है वो एक तो ये कॉलम हो गया, ये क्या होगा? कॉलम हो रहा है ना, बीम कॉलम जो घर में खड़े करते हैं, बीम कॉलम। अब ये लाइन हो गई, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रो कहते हैं। ये हो गई रो, सॉरी गलत खींच गई, है ना। ये क्या हो गई? रो हो गई। अब इनसे जो मिलके ये जो बना है, ये जो बना है ना, इनसे जो मिलके ये, इसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। कई सारे सेल से मिलके क्या बनती है? वर्कशीट बनती है। तो वर्कशीट में मेनली क्या होते हैं? रो और कॉलम होते हैं और सेल होता है, ठीक है। अब कितनी रो उसमें होती है? तो यहाँ आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 10,48,576 रो होती है, कॉलम भी होते हैं इतने। बताइए कॉलम कितने होते हैं ना। निम्न में से क्या MS वर्ड से संबंधित नहीं है? अब MS वर्ड से संबंधित क्या नहीं है? टेबल नहीं है, वर्कशीट नहीं है, ड्रॉ ड्रॉप कैप नहीं है, या फिर मेल मर्ज नहीं है। तो अभी हमने बात की यहाँ पे, जस्ट इसके ऊपर ही बात की थी हमने यहाँ पे, कि रो और कॉलम से मिलकर क्या बनता है? सेल बनता है। और सेल से क्या बनती है? हमारी वर्कशीट बनती है। वर्कशीट से मिलकर क्या बनती है? वर्कबुक बनती है। तो ये चीज हम लोग पहले ही, अरे क्या ओपन हो गया, तो ये चीज हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ना। तो ये क्या नहीं है? वर्कशीट जो है वो MS वर्ड से संबंधित नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास का हमारा। निम्न में से डेस्कटॉप पर उपस्थित आइकॉन जो एक यूजर को किसी प्रोग्राम या फाइल के लिए तत्काल एक्सेस प्रदान करता है, कर्नेल, ठीक है, शॉर्टकट, बफर या फिर स्पूलर, क्या कहलाता है? फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। निम्न में से डेस्कटॉप पर उपस्थित आइकॉन जो एक यूजर को किसी प्रकार, नहीं सॉरी, किसी प्रोग्राम या फाइल के लिए तत्काल एक्सेस प्रदान करते हैं, यानी कि उसको खोलने की अनुमति प्रदान करता है, ठीक है, क्या कहलाता है? कर्नेल कहलाता है, शॉर्टकट, बफर या फिर स्पूलर।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्टकट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्टकट हो जाएगा। शॉर्टकट से आप किसी भी प्रोग्राम या फाइल को बहुत ईजिली और बहुत फास्टली खोल सकते हो। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये आपको उपयोगी लगे होंगे। यदि उपयोगी लगे हैं तो लाइक करके अपना जो समर्थन है वो जाहिर कीजिएगा, है ना? और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि इस तरह से कोई सी क्लास वापस शुरू हो रही है। और देखिए अभी आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस नहीं हुई है और वो उसको लगभग 5-7 दिन लगेंगे एग्ज़ाम डेट को अनाउंस होने में। तो उसके बाद हम प्रश्नों की संख्या बढ़ाएँगे, डेफ़िनेटली बढ़ाएँगे। लेकिन तब तक आपकी पढ़ाई की कंटिन्यूटी बनी रहे, इसलिए हम लोग कम से कम 15 क्वेश्चन डेली कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जो पीडीएफ मैं आपको शेयर करूँगा, उस पीडीएफ में से इन क्वेश्चनों को नोट करना है, केवल नोट करना है और एग्ज़ाम के 5 दिन पहले से इन क्वेश्चनों को पढ़ना शुरू कर देना है। डेली 50-100 क्वेश्चन पढ़िएगा। आपको यकीन रखिए आप इस बात का, आपको ऐसा लगेगा कि एग्ज़ाम बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी वे में आपकी एग्ज़ाम यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका एग्ज़ाम ईज़िली निकलेगा। इस चैनल से लगभग 1250 बच्चों ने पहले भी सीबीसीटी क्लियर किया है। आप चाहें तो प्रूफ़ के तौर पे कई सारी हमारी रील अपलोड है जिनमें बच्चों के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं मैंने, आप देख सकते हैं और कमेंट आप पढ़िएगा। किसी भी पुराने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप कमेंट पढ़िएगा, आपको रियलाइज़ होगा कि वाक़ई में क्वेश्चन्स यहाँ से आते हैं और ये क्लास हेल्पफुल रहती है। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।